दोस्तों धूप निकलती है तो तापमान काफ़ी तेजी के साथ ऊपर बढ़ते हैं, काफ़ी गर्मी होती है। लेकिन जैसे ही शाम का समय, देर का समय होता है तो अचानक बादल प्रकट होते हैं और कई भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश जो है वे करते हैं। कई भागों पर आंधी तेज हवाएं चल रही हैं और कुछ भागों पर जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश के भाग, सिवनी में ओलावृष्टि हुई है। दोस्तों काफ़ी किसान भाइयों को वहाँ पर नुकसान पहुँचा है, यानी कि जो ओलावृष्टि थी वो काफ़ी ज़बरदस्त वहाँ पर हुई है। ऐसे ही कई भागों पर जो ये मौसम है ये लगातार अभी भी अगले आने वाले 4-5 दिनों तक इसी तरह से रहने वाला है। लगभग 9-10 अप्रैल तक, 9 अप्रैल तक आप मान के चले कि मौसम ना ही तो साफ रहेगा इस दौरान, के बारिश, आंधी, तूफान, ये इस तरह की संभावनाएं, ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां होना ये बनी रहेगी। पंजाब से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर, यहाँ पर जो किसान हैं, किसान भाई हैं, उनके लिए अभी और भी जो ये मौसम है ये काफ़ी परेशान करने वाला है। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पश्चिम विक्षोभ जो होता है, WD होता है, ये जो खास तौर से राजस्थान हुआ, चाहे पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब या तो आते दफे इसका जो असर है वो काफ़ी इन भागों पर दिखाई देता है, या फिर जब ये आगे बढ़ता है तब इसका असर दिखाई देता है। तो जब ये आगे बढ़ा तब इसका असर दिखाई दिया आज सुबह के समय उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर। अब जो इसका हिस्सा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, यानी कि आज देर शाम में भी आप तैयार रहें और आने वाली 4 अप्रैल में भी तैयार रहें, क्योंकि कई भागों पर आंधी, तूफानी हवाएं और मेघ गर्जना और बारिश या ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। चाहे इसमें पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो या उत्तरी पूर्वी राजस्थान के भाग हो। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के भागों पर कल इसका कोई खास ज्यादा असर दिखाई नहीं देगा, कई भागों पर धूप ही देखने को मिलने वाली है। लेकिन जैसे जैसे कल फिर शाम का समय होगा दोपहर से, फिर कुछ भागों पर बादल बनेंगे, लेकिन बारिश की संभावना है राजस्थान के भागों पर, खासतौर से पश्चिमी भागों पर आने वाली 4 यहां पर अप्रैल में कम नजर आ रही है। पूर्वी भागों पर ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है। तो इस तरह से चाहे मध्य प्रदेश के भागों, यहां पर दक्षिणी भागों पर शाम के सुबह के समय और उत्तरी पूर्वी भागों पर दोपहर से शाम के समय फिर बादल बनेंगे। कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण है। इसके बाद में भी अगला पश्चिम विक्षोभ 6 अप्रैल में आने वाला है। 6, 7, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल तक उसका असर रहेगा। क्योंकि वे जो है दोस्तों 2 पश्चिम विक्षोभ है, आगे पीछे ही आएंगे। एक 6 में आ जाएगा, एक लगभग 7 अप्रैल की देर शाम या 8 अप्रैल की सुबह के समय पहुंचेगा। तो वे बिल्कुल क्लोज ही हैं, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब पहला आया और कब दूसरा शुरू हो गया। तो उन दोनों सिस्टमों का असर 6 अप्रैल से और 9 अप्रैल के बीच में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर दिखाई देने वाला है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं यहां पर हमें नजर आ रही है। और मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को अलर्ट भी दिखा दूं 4 अप्रैल का। देखिए 4 अप्रैल में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के पूर्वी भागों के साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर IMD ने ऑरेंज अलर्ट कर रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे राजस्थान पर या पूरे के पूरे पंजाब या पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश पर या पूरी की पूरी पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर ऑरेंज अलर्ट है। कुछ ही जिलों पर है जिन पर आंधी, तूफान, ओलावृष्टि या जोरदार बारिश होने की संभावनाएं है। वो मैं आपको बतलाता हूं कि किन किन भागों पर इस तरह की संभावनाएं जो है वो बन रही है। तो आइए देखते हैं कि किन किन इलाकों पर इस तरह की संभावनाएं हैं। देखिए दोस्तों, जो पश्चिम विक्षोभ है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगे बढ़ रहा है, तो जिसके कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई भागों पर जोरदार बारिश, मेघ गर्जना के साथ होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर और अमृतसर, तरन तारण के भागों पर कई स्थानों पर यहां पर तेज बारिश होने की संभावना है। आंधी तूफानी हवाएं भी चल सकती हैं और यहां पर बारिश भी जोरदार होने की संभावनाएं बनी हुई है। कुछ बारिश सुबह के समय होगी तो कुछ बारिश देर शाम के समय होने की संभावनाएं हैं। हरियाणा की अगर बात करें, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार के आसपास के भागों पर, करनाल और दिल्ली के आसपास के भागों पर, रोहतक और महेंद्रगढ़, चरखी दादरी के यहाँ के भी आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हल्की से मध्यम की रहेगी। कुछ भागों पर तेज भी हो सकती है। मेघ गर्जना के साथ आंधी तेज हवाएं यहाँ पर भी चलने की संभावना है। दिल्ली के भागों पर भी आंधी तेज हवाएं चलने की संभावना है और मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की
की संभावनाएं हैं। इसके अलावा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग है, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर के भागों पर आज देखिए 3 अप्रैल है तो आज रात्रि में जोरदार बारिश हो सकती है। 4 अप्रैल की अगर बात करें तो 4 अप्रैल में जो बादल है वे मध्य भागों तक दिखाई देंगे, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, अयोध्या तक, और इन सभी भागों पर यानी कि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, झांसी तक, और इधर रामपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत के आसपास के भागों पर, और इधर दक्षिणी भागों पर भी बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, सोनभद्र के आसपास के भागों पर भी। तो कई स्थानों पर यहां पर जो अलीगढ़, बरेली, शाजापुर से आगे आगे के भाग है, यहां पर कई स्थानों पर ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, जैसे कि कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखनऊ, अयोध्या के आसपास के भागों पर। तो कुछ भागों पर यहां पर काफी तेज हवाएं चल सकती हैं, कुछ इलाकों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं हैं। कुछ स्थानों पर यहां पर देखिए ऐसा नहीं है कि बारिश पूरे के पूरे जिले पर होगी, जिले के कुछ भागों पर होने की संभावनाएं हैं। ये बादल मूव कर रहे हैं तो हो सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर सुबह से शाम तक ही बादल दिखाई दे और शाम के समय धीरे धीरे फिर बादल छटना शुरू हो, और जैसे जैसे बादल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों से छटना शुरू होंगे इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ने लगेंगे और कई भागों पर ये बारिश करते हुए आगे को बढ़ेंगे। इसके अलावा जो राजस्थान के भाग है तो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही, यहां पर आपको सुबह से ही मौसम साफ दिखाई देने वाला है, हल्के फुल्के बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन देर शाम या रात्रि के समय फिर से आंधी तेज हवाएं चल सकती हैं, कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावना कम है लेकिन फिर भी इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, डींग और कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर ऑरेंज अलर्ट है। मेघ गर्जना के साथ आंधी, तेज हवाएं और तेज बारिश यहां पर देखने को दोस्तों मिल सकती है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भिलवाड़ा, यहां पर भी बादल वगैरह दिखाई देंगे। गुजरात के जो अंदरूनी भाग है मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों से सटे हुए, इसमें हम बोल सकते हैं कि देखिए अहमदाबाद, वडोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी के आसपास के भाग है, यहां पर भी कई स्थानों पर बादल दिखाई देंगे। हो सकता है कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ यहां पर भी बारिश हो। अब मध्य प्रदेश की अगर बात करें, जो दक्षिणी मध्य प्रदेश के भाग है, यहां पर सुबह के समय बारिश होने की संभावना है, यानी कि बैतूल और बालाघाट के आसपास के भागों पर, सिवनी, जबलपुर, उमरिया, भोपाल के आसपास के भागों पर, और बादल तो देखिए पूरी की पूरी मध्य प्रदेश पर ही पूरा दिन ही दिखाई देते रहेंगे, लेकिन जो फिर से बादल बनेंगे मॉइस्चर आने के कारण वे दोपहर के बाद और शाम के समय जो है बनने की संभावना है, और कई भागों पर दोपहर या शाम के समय बारिश होने की संभावना रहेगी, चाहे इसमें निवाड़ी हो, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, उमरिया, सागर, भोपाल, विदिशा और उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, खरगोन, अलग अलग भागों पर बादल जो है वे विकसित होंगे और कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं आंधी तेज हवाओं के साथ रहेगी, मेघ गर्जना और बारिश होने की संभावना यहां पर रहेगी। जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग हैं, यहां पर हम बोल सकते हैं कि देखिए बैकुंठपुर, कोरिया, कोरबा के आसपास के भाग, रायपुर के स्थानों पर, यहां पर कई स्थानों पर तेज हवाएं चल सकती है, मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर लिहाजा की मौसम साफ रहेगा, लेकिन कल शाम या देर रात्रि तक यहां पर भी बादल पहुंच सकते हैं। उड़ीसा के भागों पर, तेलंगाना और कर्नाटक के उत्तरी, मध्य से उत्तरी भागों पर मौसम साफ रहेगा। महाराष्ट्र के भी विदर्भ पर, नागपुर, अकोला, वाशिम के आसपास के भागों पर, जलगांव, धुले, नंदुरबार के आसपास के भागों पर बादल दिखाई देंगे। हो सकता है कई स्थानों पर, यहां पर भी कुछ स्थानों पर बारिश देखने को जो है वो मिल जाए। तटवर्ती भागों पर बारिश की संभावना नहीं है। केरल, तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक के भी कुछ स्थानों पर और रायलसीमा के भी कुछ भागों पर बादल बनेंगे, मेघ गर्जना के साथ कुछ स्थानों पर यहां पर बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों पर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के ही कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। बाकी यहां पर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के भागों पर बारिश की संभावना 4 यहां पर अप्रैल में नहीं है। 5 अप्रैल में सिस्टम आगे बढ़ जाएगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। बादल वगैरह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ स्थानों पर दिखाई तब भी देने वाले हैं। यहां पर 6 अप्रैल में फिर एक और नया पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जिसके कारण फिर से बादल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर दिखाई देंगे। इधर बंगाल की खाड़ी के मॉइस्चर के कारण उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के भागों पर, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर, झारखंड के भागों पर बारिश होने की संभावना बनेगी। इसके अलावा
7 में फिर से बारिश की गतिविधियां तेज होंगी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर, और इधर पूर्वी राज्यों पर जोरदार बारिश होने की संभावना ही रहेगी। इसके अलावा 8 अप्रैल में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना है। इधर पूर्वी राज्यों पर भी बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 9 अप्रैल में यह सिस्टम आगे बढ़ेगा, लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल दिखाई देंगे और इधर पूर्वी राज्यों पर कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 10 अप्रैल में ये सिस्टम आगे बढ़ जाएगा, एक और नया सिस्टम के आने की संभावना है। फिर से बादल वगैरह 10 और 11 यहाँ पर अप्रैल में दिखाई देंगे। 12 अप्रैल में भी कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे, तो हो सकता है कि फिर से 11 अप्रैल के आसपास पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बने। तो इस तरह से दोस्तों फिलहाल अपडेट है भारत के राज्यों के। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।